अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मैं हूं नूर आलम और आप देख रहे हैं न्यूज़ 4000 भी। आज की खबर बहुत खास है। ईरान अमेरिकी जंग का 9वां दिन चल रहा है और इस 9वें दिन में भी अमेरिका ने हमला किया है, लेकिन इस बार ईरान ने कैसा जवाब दिया है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले मैं आपको अमेरिकी सेना के सेंट्रल कमांड के ट्वीट के बारे में बताता हूँ। उन्होंने खुद कबूला है कि उनके 3 सैनिक मारे गए हैं, 2 सैनिक जॉर्डन में मारे गए हैं और 1 सैनिक इराक में मारा गया है। इसके अलावा कई सैनिक घायल हैं और 1 सैनिक तो लापता है। अब आप सोचिए, कल तक अमेरिका कह रहा था कि ईरान की हर मिसाइल को हमने रोक लिया है, नाकाम बना दिया है। लेकिन अगर सच में मिसाइलें रुक गई हैं तो ये सैनिक कैसे मारे जाते हैं, ये घायल कैसे होते हैं? यानी अमेरिका के दावे झूठे साबित हो रहे हैं। आप जान की खबर छिपा सकते हैं? नहीं, ये बहुत मुश्किल है। आप ईरान की बात करते हैं। ईरान ने पहले ही साफ कह दिया था, हमारी दुश्मनी अमेरिका से है, अरब भाई बहनों से नहीं है। और इस और उसने ये भी कहा कि आपकी तक आपकी सरकारें हैं जो अमेरिका को अपनी ज़मीन पर बेस बनाने की इजाज़त देती है, जिससे अमेरिका हम पर हमला कर सके। इसलिए हम सिर्फ अमेरिका के ठिकानों पर हमला कर रहे हैं। और हैरानी की बात यह है कि ईरान के हमले में एक भी आम नागरिक नहीं मारा गया। इनोसेंट एक भी नहीं मारा गया इंसान। यूएई में, बहरीन में, ना जॉर्डन में, ना कुवैत में जो भी मारे गए हैं वो सब अमेरिकी सैनिक थे। यानी ईरान अपनी बात पर कायम है, हम सिर्फ उन पर हमला कर रहे हैं जो हम पर हमला कर रहे हैं। ये बात बहुत अहम है। ईरान ने सोच समझकर हमले किए हैं। उसने नहीं चाहा कि किसी मासूम अरब भाई बहन को नुकसान पहुंचे हमारी मिसाइलों से। अब ट्रम्प की बात करते हैं। जो कल तक ट्रम्प कह रहे थे ईरान को ख़त्म कर देंगे, मिट्टी में मिला देंगे, लेकिन अब अचानक उनका बोल बदल गया है। अब वो कह रहे हैं कि ईरान की सेना दुनिया की सबसे ताकतवर सेनाओं में से एक है, हाईली प्रोफेशनल आर्मी है। ये बदलाव क्यों हुआ? क्योंकि 9वें दिन की लड़ाई ने अमेरिका को ये सिखा दिया अच्छे तरीके से कि ईरान को हराना इतना आसान नहीं है। 12 दिन की लड़ाई में भी हुई, 40 दिन की लड़ाई भी हुई, लेकिन ईरान डटा रहा। अमेरिका को अब समझ आ गया है कि ये कोई आम दुश्मनी नहीं है। इजराइल की बात करते हैं। वो भी धमकी दे रहा है, अगर ईरान ने हम पर हमला किया तो हम पलटवार हमला करेंगे। लेकिन भाई, ईरान को ये पता है कि वो जानबूझकर और तैयारी के साथ हमला करेगा। वो पूरी तैयारी कर चुका है। वो जानता है कि अमेरिकी और इजराइल दोनों मिलकर हमला कर रहे हैं, फिर भी वो डटा हुआ है। उसके इरादे मजबूत हैं। अब इजराइल की चाल समझिए। इजराइल चाहता है कि ये जंग लंबी चले। क्यों? क्योंकि जंग में अरब देश हैं वो तबाह होंगे, वो कमज़ोर यानी वीक होंगे। और जब जंग ख़त्म होगी तो अरब देश इजराइल का मुकाबला करने की हालत में नहीं होंगे। यानी इजराइल चाहता है कि अमेरिका और अरब देश आपस में लड़ते रहें और वो बस मज़ा करता रहे साइड में खड़ा होके। यही कारण है कि इजराइल अभी तक इस जंग में सीधा नहीं आया। वो चाहता है कि नुकसान अरब देश उठाए, मुआवजा अरब देश दे और फ़ायदा किसको हो? इजराइल को हो। लेकिन एक बड़ी खबर आई है। जो इंग्लैंड के दूतावास हैं, दूतावास ने इजराइल में गाज़ा पर सवाल उठाए हैं और उनका ट्विटर हैंडल सस्पेंड कर दिया गया है। यानी जो कल तक सोचा भी नहीं जा सकता था वो आज हो रहा है। इंग्लैंड जैसा देश भी आज इजराइल पर सवाल उठा रहा है। इजराइल अकेला पड़ता जा रहा है। और 9वें दिन अमेरिका ने क्या किया? उसने सिर्फ सैन्य ठिकानों पर हमला नहीं किया, उसने उन जगहों पे हमला किया जहां ईरान के ये कमांडर सेंटर है और एयर डिफेंस सिस्टम है, मिसाइलें लॉन्च साइट्स हैं जहाँ पे। लेकिन पिछले दिनों जो पुलों, पानी की टंकियाँ, सिविलियन इलाकों पर हमले जो हो रही थी वो 9वें दिन नहीं हुए। क्यों? क्योंकि ईरान ने करारा जवाब दिया था और साफ कहा था। ईरान का कहना था कि अगर तुमने सिविलियन इलाके पर हमला किया तो हम भी हमला करेंगे जवाब में। यहाँ तक कि
ईरान ने धमकी भी दी थी कि अगला नंबर ट्रंप की संपत्ति का होगा जो मिडिल ईस्ट में है। ट्रंप सिर्फ राष्ट्रपति नहीं है, वो एक बिजनेसमैन भी है। उनके मिडिल ईस्ट में होटल है, कंपनियां है, कारोबार है, और ये धमकी काम कर गई ईरान की। इसलिए 9वें दिन हमले सिर्फ सैन्य ठिकानों पर हुआ। अब एक और बहुत महत्वपूर्ण बात, डिसेलेशन प्लांट यानी समुद्र के पानी को पीने लायक बनाने वाला संयंत्र। अरब देशों की 70 से 80% पानी की ज़रूरत इन्हीं प्लांट से पूरी होती है। ईरान ने कुवैत के डिसेलेशन प्लांट पर हमला किया जिसमें भयानक आग लग गई। अभी तक वहाँ काम शुरू ही नहीं हो रहा है। यानी अगर ऐसे प्लांट्स को नुकसान पहुँचता है तो पूरे देश में पानी की किल्लत हो जाएगी। ईरान की ये रणनीति है कि अमेरिका की मदद करने वाले देशों को ऐसा नुकसान पहुंचाने कि वो अमेरिका का साथ ही छोड़ दे। सबसे बड़ी खबर जो है स्टेट ऑफ हार्मुस से जुड़ी है। ये वो रास्ता है जहां से दुनिया के बहुत सारे तेल के जहाज गुजरते हैं। ईरान ने ये रास्ता पूरी तरह बंद कर दिया है। अमेरिका ने सोचा था कि वो ओमान के पास से जहाज निकालेगा, लेकिन ईरान ने वहाँ भी अमेरिकी रडार, एयर डिफेंस सिस्टम और मिसाइल सेंटर्स को नष्ट कर दिया। अब अमेरिकी जहाज़ों को सुरक्षा नहीं दे सकता। अब अमेरिका जहाज़ों को सुरक्षा ही नहीं दे पा रहा, ना ही दे सकता। यही कारण है कि दुनिया भर की कंपनियां जो अमेरिका पर भरोसा नहीं कर रही इस टाइम, वो या तो सैकड़ों किलोमीटर लंबा रास्ता तय कर रही है या फिर स्टेट ऑफ हार्मुस से नहीं गुजर रही है। इसका असर पूरी दुनिया की इकोनॉमी पर पड़ रहा है। अब सबसे चर्चित सवाल, क्या चीन ईरान की मदद कर रहा है? अमेरिका ये आरोप लगा रहा है कि चीन ईरान को सैटेलाइट की जानकारी दे रहा है, जिससे ईरान को सटीक निशाना लगा पा रहा है। जिससे ईरान, मान लीजिए कि चीन ईरान की मदद कर रहा है, तो इसमें गलत क्या है? अमेरिका की तो पूरी दुनिया मदद कर रही है इस टाइम। इजराइल, ग्रीस, यूएई, जॉर्डन, बहरीन, कुवैत, यूरोप के तमाम देश। अगर अमेरिका को इतने दोस्त मिले हैं तो ईरान को भी मिलेंगे। ये तो जंग का हिस्सा है। अमेरिका खुद तो इतने देशों के साथ मिलकर ईरान पर हमला कर रहा है, और जब ईरान को कोई मदद कर रहा है तो शोर मचाना, ये बात तो ठीक नहीं है। अब आगे क्या होगा? आगे दो ही रास्ते हैं। क्या रास्ता है? पहला रास्ता है या जंग सालों तक चलेगी ये जंग शायद। इससे अमेरिका, मिडिल ईस्ट और पूरी दुनिया को भारी नुकसान होगा। अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी, कमज़ोर पड़ जाएगी, लोगों की नौकरियां जाएंगी। दूसरा रास्ता, अमेरिका थक कर लड़कर समझौता करेगा, लेकिन इस बार ईरान और भी मजबूत स्थिति में होगा और स्ट्रोंगर होगा। इस बार समझौता ईरान की जीत के साथ होगा और ये इजराइल के लिए करारा झटका होगा। ईरान के रहबर ने साफ कहा है, हम जंग के लिए पूरी तरह तैयार हैं और समझौते के लिए तो भी तैयार हैं। यानी हमसे समझौता करोगे तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। यानी ईरान ने दोनों तरफ से तैयारी कर रखी है। ट्रंप और नेतन्याहू चाहते हैं कि अरब देशों की जंग की कीमत चुकाए, लेकिन अब अरब देश भी ये समझने लगे हैं कि उनका क्या नुकसान हो रहा है। दोस्तों, जंग का सीधा असर हम सब पर पड़ रहा है। इकोनॉमी डगमगा रही है, स्टॉक मार्केट गिर रहे हैं, लोगों की नौकरियां तक जा रही है। इसलिए हमें सिर्फ सतर्क रहना चाहिए और नज़र रखना चाहिए कि क्या हो सकता है। मैं आपको अपडेट देता रहूँगा। अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।